अकेलापन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है दैट घर पे ही रहते हैं और अकेले अकेले खुद को खाते जा रहे हैं। बहुत बड़ा पेंडेमिक होता जा रहा है पूरी दुनिया में। अब जब तक भगवान से उसको वो कनेक्शन नहीं मिलेगा, अब 1000 चीजें दे लीजिए मटीरियली, वो शांति नहीं होने वाला है। इंसान के लाइफ में अगर दुख आ रहा है तो मे भी भगवान बुला रहे हैं। गीता में सबसे पहली चीज भगवान कहते हैं, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। अंतया प्रति जाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति। डू नॉट आस्क गॉड टू रिड्यूस द बर्डन ऑन योर बैक, आस्क गॉड टू मेक योर बैक स्ट्रॉन्ग। भगवान ने अर्जुन जी को ही क्यों गीता का ज्ञान दिया? भगवान ने चौथे अध्याय के पहले श्लोक में कहा कि अर्जुन, तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जिसको मैंने गीता सुना रहा हूँ। मैंने विवस्वान सूर्यदेव को सुनाई। किसी भी हमारे स्क्रिप्चर में राधा रानी का नाम नहीं आता। एक मंक की लाइफ में स्ट्रगल कैसा होता है? मेन स्ट्रगल, आर दे आउट ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ? व्यक्ति थोड़ा सा शक्तियां पा सकता है, मुक्ति नहीं। व्हाट इज द पर्पस? अगर मैं आपको बोलूं ऐसा कि मैं भगवान के दर्शन कर चुका हूं, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं पीछे से पंजाब से हूँ, गुरदासपुर। तो ब्रॉटअप तो दिल्ली में हुआ है, पर बचपन से ही मैं पंजाब जाता रहा हूँ छुट्टियों में, गर्मियों की। तो हमेशा से मैं देखता था, मेरी नानी शाम को सत्संग जाती थी। एक दिन मुझे आज भी याद है, मैं नानी से पूछा ये सत्संग में होता क्या है? तब नानी ने समझाया था, सत्य का संग करने से जिंदगी के सवालों के जवाब मिलते हैं। आज समझ आता है यार कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो नानी दादा, सब सत्संग के जाते थे और हमने जाना छोड़ दिया। पर हम आपको दूर जाने नहीं देंगे। ये पॉडकास्ट वही एक सत्संग है। सत्संग वो जहां पर हम श्रीमद् भगवत गीता की बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने हमारे उन सवालों के जवाब देंगे जो कि हर रोज हमें अंदर कहीं ना कहीं खाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ तो हो रहा है ना, फिर उसके डिटॉक्स के लिए क्या करेंगे? इस पॉडकास्ट को देखेंगे। प्रेजेंटिंग नित्यानंद चरणदास जी। जिस उम्र में हम कॉलेज में पार्टी कर रहे थे, तब से वो मंक हैं और हमारी एंशिएंट वैदिक नॉलेज को पूरी दुनिया में बांट रहे हैं। पूरा एपिसोड बहुत ही एनर्जेटिक है, मजेदार है और नॉलेजेबल है, और बड़ा मजा आता है जब हम अपनी ऐसी वैदिक नॉलेज को पूरी दुनिया के पास लेकर चलते हैं। बाय द एंड ऑफ इट मैं ही बोल सकता हूँ कि जो पॉजिटिव एनर्जी है आपके साथ ट्रांससेंड करेगी। बहुत मेहनत करते हैं इस एपिसोड लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं है दोस्तों। पिछले 9 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं अपने एनजीओ द्वारा। जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप ऐसा स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बनते, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एंजॉय द शो। हरे कृष्णा। अभी रिसेंटली मैं कहीं कोट पढ़ रहा था कल ही, और एकदम से गीता में ऐसी शक्ति है, मुझे लगता है कि 2 शब्द भी आप पढ़ोगे आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसमें लिखा था, हिंदी में था, सब खिलाफ है माधव। फिर जवाब आता है, सब हारेंगे पार्थ। ये कहाँ पर है ये वाला? ये लिटरली ऐसा नहीं है, ओके, लेकिन एक मैसेज है। ओके, जहाँ पे एक श्लोक में गीता में कृष्ण कह रहे हैं, एक श्लोक में, कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति। कौन्तेय अर्जुन का नाम है, कुंती पुत्र। प्रति जाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति, यू डिक्लेयर इट बोल्डली। जोर से आप अनाउंसमेंट कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। ये कृष्ण ने कहा, न मे भक्तः प्रणश्यति, कभी मेरे भक्त का नाश नहीं होगा, प्रॉमिस है। तो अर्जुन को क्यों कहा चिल्लाने के लिए? खुद क्यों नहीं बोले? क्योंकि कृष्ण कभी कभी अपने वचन से पीछे हट जाते हैं किसी दूसरे भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन जब उनका कोई भक्त कोई वचन दे देता है या कुछ बोल देता है, तो भगवान उससे बंध जाते हैं और भगवान को पूरा करना पड़ता है। इसलिए भगवान बंधना चाहते थे और अर्जुन को कहा, तुम अनाउंस करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, ताकि आगे चल के हर भक्त की रक्षा करना मेरा एक कर्तव्य हो जाए, जो हमेशा करते थे, लेकिन मैं बंध जाऊं उस चीज से, कभी पीछे नहीं हटूं। इसलिए अर्जुन से अनाउंसमेंट करवाया। भगवान ने अर्जुन जी को ही क्यों गीता का ज्ञान दिया? हाँ, और किसी को क्यों नहीं? 4th चैप्टर में कहा है भगवान ने कि मैं तुमको इसलिए दे रहा हूं, भक्तों सी में सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए तुम इस ज्ञान को समझ पाओगे। तो जो समझ पाएगा उसी को देंगे। और समझ कौन पाएगा? भगवान ने कहा, जो मेरा प्रिय भक्त है। क्योंकि शास्त्र, मैंने कहा, रेवलेशन है।
सिर्फ लैंग्वेज आने से शास्त्र को समझ नहीं पाएंगे, उसके जो डीपर मीनिंग्स हैं वो उसी को भगवान रिवील करते हैं जो भक्त है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना, क्योंकि जितने भी थे पांडव सब भक्त हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भक्ति अर्जुन में है। और उसके लिए कारण है, नारद जी ने एक बार पूछा कृष्ण को, अरे अब अर्जुन को इतना क्या प्रायोरिटी देते हैं भाई, इतने लोग हैं। सो भगवान ने कहा तुमको जानना है तो जाओ, अभी अर्जुन के कक्ष में जाओ। नारद जी गए और अर्जुन सोए हुए थे। और जैसे ही नारद जी अंदर गए तो कृष्ण 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 ऐसी आवाज आ रही है। तो नारद जी पूरा कमरा छानने में लग गए कि आवाज कहाँ से आ रही है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कौन बोल रहा है। अर्जुन तो सोए हुए हैं। तो पूरा कमरा छान लिया, बाद में ध्यान दिया तो अर्जुन की तरफ से आवाज आ रही थी। पास में गए तो देखा अर्जुन सोए हुए हैं, लेकिन नींद में भी उनके मुख से और रोम रोम से खाली कृष्ण 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 कृष्ण। ऐसा एब्जॉर्प्शन लेवल था अर्जुन का कृष्ण में कि सो के भी कृष्ण का नाम जब छोड़ नहीं पाए, कृष्ण का स्मरण छूटा नहीं। और हम लोग हैं जो जाग के भी होता नहीं है कोशिश करके। अर्जुन का ये स्तर था कि सोते हुए भी कृष्ण का विस्मरण नहीं हो रहा है, भूल नहीं पा रहे हैं। और भगवान ने गीता में ही कहा है 4थे अध्याय में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं उसी भाव से आदान प्रदान करता हूँ, रेसिप्रोकेट करता हूँ। क्योंकि अर्जुन पूरा डूबे हुए थे कृष्ण में, इसलिए कृष्ण उनको इतना प्रेम करते थे। ये मुख्य कारण था। आफ्टर अर्जुना कौन था सबसे बड़े भक्त कृष्ण जी के? ऐसे तो सभी भक्त हैं, पर अगर अर्जुना जी ना होते तो किसको ये ज्ञान मिलता, आपको क्या लगता है? पांडवों में वो कृष्ण ही बता सकते हैं भाई, ये मैं चुन नहीं सकता। अगर मैंने समझ लिया ये तो फिर हम कृष्ण से बड़े हो गए, विच इज नॉट पॉसिबल। वो खाली कृष्ण चुनते हैं किसको देना है। तो वी नेवर नो। भक्त तो बहुत हैं भगवान के, और ऐसे ऐसे भक्त, हर भक्त की बात करने पे आपको लगेगा अरे ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा। लेकिन इन सब भक्तों में खासियत क्या है, कोई अपने आप को बड़ा मानता ही नहीं है। एक बार नारद जी ऐसा आए थे कृष्ण के पास, तो नारद जी को भगवान ने कहा तुम सबसे बड़े भक्त हो। ऐसा कर करके वो खोज में निकले। एक्चुअली नारद जी खोज रहे हैं। प्रहलाद जी के पास गए, प्रहलाद जी बोलते नहीं मेरे से बड़ा वो हैं युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर के पास गए उद्धव जी। ऐसा कर करके अंत में गोपियों के पास गए वृंदावन, वहां जाके उनकी खोज पूरी हुई। गोपियों से बड़ा भक्त कोई नहीं है। लेकिन गोपियां खुद को अपना बड़ा भक्त मानती नहीं, वो बोलती हैं कोई दूसरा भक्त बड़ा है। तो ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ये है कि दूसरे लोग मुझसे बेहतर भक्त हैं। गोपियां कैसे सबसे बड़ी भक्त हुई? क्योंकि उनका जो प्रेम है सबसे सेल्फलेस रहा। तो हम लोग कई बार उसको लड़का लड़की का अफेयर समझते हैं, बट गोपियां सब भगवान की शक्तियां हैं। राधा रानी ये सब भगवान की शक्ति हैं, लीला करने इस धरती पे आए। तो उन गोपियों का प्रेम, क्योंकि जितना ज्यादा सेल्फलेस होता है हमारा भक्ति उतना ज्यादा बड़ा माना जाता है। तो गोपियों का सबसे ज्यादा सेल्फलेस था भक्ति, क्योंकि उनका भक्ति ऐसा था कि उनको अपनी सुख की कभी कोई चिंता नहीं रही। कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, दिन रात उनका भाव यही था। उसके लिए भले ही खुद दुख में रहना पड़े, लेकिन कृष्ण सुखी रहें, कृष्ण खुश रहें। राधा रानी का स्वभाव कैसा है? राधा रानी का स्वभाव है पूरी तरह से सरेंडर्ड कृष्ण के प्रति, लेकिन एट द सेम टाइम शी सल्क्स ऑल्सो, रूठ भी जाती हैं, तो कृष्ण को नचाती हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर कृष्ण को कंट्रोल करना है, नियंत्रण में लाना है, तो राधा रानी का नाम जपो। राधा रानी की शरण पहले लो। और क्योंकि वो सबसे दयालु हैं, सबसे बड़ा जो गुण है और सबसे बड़ा जो हमारा होप है, कितना भी कोई बड़ा पापी हो, लेकिन अगर राधा रानी की शरण लेगा, राधा रानी ये नहीं देखती ये पाप किया, उनको समझ में नहीं आता। मेरे पास आया, ठीक है, इसकी शरण स्वीकार, इसको शरण में लेना ही है। और एक बार राधा रानी स्वीकार कर लेती हैं तो कृष्ण के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको भी स्वीकार करना ही पड़ता है। इसलिए ब्रज में, वृंदावन में लोग सीक्रेट जानते हैं, इसलिए राधे राधे ज्यादा करते हैं क्योंकि दैट इज द वे टू कृष्णज हार्ट। सो राधा रानी गोलोकेश्वरी हैं, सबसे महान है, कृष्ण को भी कंट्रोल करती हैं। इसलिए उनकी शरण लेने वाला व्यक्ति कभी भी उसको कृष्ण नकार नहीं सकते। और
कौन उनकी शरण ले सकता है? कोई भी, महा से महापापी भी शरण लेगा राधा रानी की, अनकंडीशनली उसको एक्सेप्ट करेंगे राधा रानी। कृष्णा फिर भी कंडीशंस रखते हैं। क्या रखते हैं कंडीशन? फर्स्ट यू सरेंडर अनटू मी, देन आई शैल टेक केयर ऑफ योर सिंफुल रिएक्शंस, या एक लेवल पे साधना करने के बाद तभी जाके हाँ कृष्ण थोड़ा नजर मारेंगे। बट राधा रानी पहले दिन जैसी आपने शरण ली, राधा रानी भी देखेंगी और कृष्ण को भी देखना पड़ेगा। ऐसा उनका पोजीशन है। शी इज द लाइक टॉप मोस्ट। ऐसा होता है जैसे कि इंसान बहुत दुख में होता है और अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या ये सिग्नल है कि इंसान के लाइफ में अगर दुख आ रहा है तो मे भी भगवान बुला रहे हैं? ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, कृष्ण गीता में कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग उनकी तरफ मुड़ते हैं। जो डिस्ट्रेस में होते हैं, दुखी हैं, जिनको थोड़ा प्रॉस्पेरिटी चाहिए लाइफ में, या इनक्विजिटिव हैं, या फिर जो सच में उनको ढूंढ रहा है। लेकिन उसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं, सुकृतिना, बिकॉज वी डोंट सी एवरीबडी हुज इन डिस्ट्रेस गोइंग टू कृष्णा, वी डोंट सी एवरीबडी इन नीड ऑफ प्रॉस्पेरिटी गोइंग टू गॉड। कुछ लोग गलत आदतें भी लग जाती हैं उनको, गलत तरीके से धन कमाने लगेंगे, या डिस्ट्रेस में है तो आत्महत्या तक कर लेते हैं, दूसरे लोगों की शरण लेंगे। तो उसमें सुकृतिना जो शब्द है वो है फॉर्चुनेट, पायस सोल्स। बहुत बहुत जन्मों तक जिन्होंने पुण्य किए होंगे, इनका हृदय शुद्ध होगा एक लेवल तक, जब उनके जीवन में कुछ दुख आएगा तो नेचुरली उनका मन भगवान की तरफ भागेगा। तो एक ही आंसर है। दूसरा आपका जो स्पेसिफिकली कि जो दुख आते हैं, आर दे सिग्नल्स दैट वी शुड नाउ टर्न टुवर्ड्स गॉड? यस। लेकिन हर कोई उस सिग्नल को समझता नहीं है। भगवान ने ये विश्व में दुख क्यों बनाए? हमारे कर्मों से आते हैं, लेकिन वो सिस्टम ही क्यों बनाया? ताकि एक दिन व्यक्ति सोचे अरे मुझे ये दुख नहीं चाहिए, इज देयर अ वे आउट? तो फिर अगर वो फॉर्चुनेट होगा, हाँ है, कोई उसको भगवान भेजेंगे उसके जीवन में, भगवान की शरण लो, उनकी तरफ मुड़ो, तब आपके कर्म थोड़ा कटना शुरू होंगे। कर्म जैसे ही कटेंगे तो अपने आप दुख कम होने लगेंगे। ऐसा होता है कि इंसान अकेलापन महसूस करता है? पॉसिबल है, लेकिन ये सिर्फ अगेन अनकंट्रोल्ड माइंड का सिम्टम है। सब मन में अकेलापन बहुत बड़ा पेंडेमिक होता जा रहा है पूरी दुनिया में। आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, सबसे बड़ा बीमारी बढ़ता जा रहा है। कोई आजकल तो प्रभु जी ऐसी मैं वो मशीन देख रहा हूँ, हक करने के लिए एक किसी आर्टिस्ट ने बनाया कि वो वुडन कि जब भी आपको टू फील दैट लव्ड, कि आपको प्यार महसूस हो सके, आपको हक कोई करे। अकेलापन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है दैट लोग एक्सप्रेस कर नहीं पाते, घर पे ही रहते हैं और अकेले खुद को खाते जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम लोग जिस प्रेम को, जिस खुशी को ढूंढ रहे हैं, वो गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। गीता में सबसे पहली चीज भगवान कहते हैं, वी आर नॉट दिस मैटर और मटीरियल बॉडी। हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। वी आर द स्पिरिचुअल बीइंग लिविंग विद इन द बॉडी। वी आर अ सोल, और सोल स्पिरिचुअल है। ये सोल का नीड है टू फील लव्ड, टू फील केयर्ड फॉर। तो सोल स्पिरिचुअल है, तो किसी भी प्रकार के मटेरियल या मैटर से सोल का नीड सेटिस्फाई नहीं हो सकता। इट्स एन इनकम्पैटिबल सिचुएशन। तो जैसे ही आप अपना स्पिरिचुअली कनेक्ट करना शुरू करते हैं, अपना स्पिरिचुअल डेप्थ बढ़ाएंगे, फिर आपको दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक कोने में बैठ के आप 10 दिन बिता देंगे एंड यू विल बी ब्लिसफुल, बिकॉज वो जो सोल का नीड पूरा हो रहा है। वी हैव बीन ट्राइंग टू जस्ट फीड द बॉडी विच वी आर नॉट। गलत आदमी को खाना खिला रहे हैं हम लोग, भूख लगी है हमको, हम किसी दूसरे के मुंह में खाना डाल रहे हैं। तो बॉडीली कंफर्ट, नेसेसिटीज, इसको पूरे करते रहें, अच्छा खाना, अच्छा रहना, इससे नहीं होगा, क्योंकि हम वो है ही नहीं। बॉडी का नीड अलग है, सोल का नीड अलग है। सोल स्पिरिचुअल है, आत्मा भगवान का अंश है। जब तक भगवान से उसको वो कनेक्शन नहीं मिलेगा, अब 1000 चीज़ें दे लीजिए मटीरियली, वो शांति नहीं होने वाला है और ये पेंडेमिक बढ़ता ही जाएगा। लेकिन जब भगवान से कनेक्शन बढ़ा, और सबसे आसान तरीका आजकल तो भगवान ने और आसान कर दिया है, ना रिचुअल ज़्यादा करने की आवश्यकता, मंदिर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, डिजिटल काउंटर्स आ गए हैं आजकल, उंगली में रखो, नाम जप करते रहो भगवान का, और देखिए 3-4 दिन में आपका वो जो लोनलीनेस और जो अकेलापन अपने आप भागने लगेगा। यू विल फील सो सेटिस्फाइड विद इन कि बाहर वो खोज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, क्योंकि अंदर से वो सप्लाई आपका शुरू हो जाएगा। यू विल फील सो सेटिस्फाइड
किसी वैलिडेशन की बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो मेनली बिकॉज पीपल आर नॉट कनेक्टेड टू देयर स्पिरिचुअल साइड, नेचर, और ऑथेंटिक वे में जो शास्त्र कहते हैं, साधु संत कहते हैं, इसलिए आज इतना अकेलापन है सब कुछ होते हुए भी. राइट. आज ना मैं इस एपिसोड बहुत लकी हूँ मैं कि आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल पा रही है, बिकॉज गीता का ज्ञान मुझे ऐसा लगता है कि ये साक्षात भगवान की कृपा होती है, तो ऐसी कॉन्वर्सेशंस का हम हिस्सा बन पाते हैं. जी. मैं आज सुबह जब आ रहा था तो अपने आप मैं इंस्टाग्राम पे किसी की प्रोफाइल देख रहा था. दिस गर्ल कॉल्ड स्नेहा. सो उसकी प्रोफाइल मैंने रिसेंटली उसको फॉलो किया. ये लड़की नेपाल से है और शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, बट मैंने देखा प्रोफाइल में कि अब उसको कैंसर हो गया है. और मैं आज मतलब कम से कम 15 से 20 मिनट की पुरानी वीडियोस देख रहा था. उसके लंबे लंबे बाल. अब एज अ गर्ल अपने बाल को शेव करना, इससे बड़ा दुख मुझे नहीं लगता किसी भी लड़की के लिए स्पेशली हो सकता है. और उसमें उसने लिखा भी कहीं पे कि 19 साल की उम्र में मुझे कैंसर हो गया. अब इसका ना मन में जवाब नहीं आ पाया कि ऐसा क्यों कि 19 साल में किसी को भगवान कैंसर जैसी प्रॉब्लम दे सकते हैं. What do you think? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे शायद उसको समझना मुश्किल हो. भागवत में लिखा गया है 5000 साल पहले ही प्रेडिक्शंस जब हुई कि एक कारण जिसके कारण लोगों का रोग बढ़ेंगे कलयुग में, उनका लाइफ स्पैन कम होगा, वह रॉन्ग लाइफस्टाइल. बिकॉज हम जो सोचते हैं, खाते हैं, करते हैं, सीधा उसका शरीर पे असर होता है. दूसरी चीज़ है मेंटल डिस्ट्रेस, कोई क्रोनिक डिजीज़ हो जाना, लीगल इम्प्लीकेशन, ऑब्स्टेकल्स आना, जीवन में पीड़ा आना किसी प्रकार का. तो शास्त्र कहते हैं हमारे कर्म में ये जो फल है प्रकट हो रहा है. हमारे कोई पीछे कर्म है जिसके कारण ये सब आता है जीवन में. तो एक तो हमारी खुद की चॉइसेस भी होती हैं अगर रॉन्ग लाइफस्टाइल है, और हमारा कर्मफल किसी न किसी रूप में मैनिफेस्ट होते हैं. तो लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्यों हुआ, कैसे हो गया, उससे मन को हटा के कि अभी व्हाट कैन आई डू, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन डू एट द प्रेजेंट मोमेंट. हमारे कंट्रोल में क्या है. ठीक है, ट्रीटमेंट चाहिए, गो फॉर अ ट्रीटमेंट, गो फॉर आयुर्वेदा, गो फॉर नेचुरल ट्रीटमेंट. और दूसरा कि मन को कैसे प्रयोग करके आगे बढ़ा जाए इस चीज़ से. ऐसा नहीं कि इट्स अ टर्मिनल इलनेस. आई नो पीपल 15 साल पहले 6 महीने दिए लोगों को और आज 15 साल बाद भी हेल्दी हैं, खुश हैं. तो मैंने पहले ही कहा इस पॉडकास्ट के शुरुआत में कि इट्स नॉट द प्रॉब्लम दैट हर्ट्स अस मच, इट इज़ आवर रिस्पॉन्स टू इट. जैसे मैं आपको एक पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत ही सुंदर एक, हमेशा मैं इसको कोट करता हूँ. एक आर्थर एश नाम के एक टेनिस प्लेयर थे, एंड दिस मैन गॉट दिस डिजीज़. उस डिजीज़ का नाम था एड्स. HIV पॉजिटिव हो गया उनको. एंड तो उनके जितने भी लोग थे वो सब उनको लेटर लिख रहे थे, उनके जितने भी फैंस थे, कि आर्थर, कि आपको ही क्यों चुना भगवान ने ये डिजीज़ देने के लिए. एंड ही वॉज ए बिलीवर, भगवान को मानता था, सबको पता था. 1983 में जब उनको एक हार्ट सर्जरी हुआ, कहते हैं गलत खून दे दिया, उसके कारण हुआ उनको. सो पीपल वर राइटिंग टू हिम, व्हाई ओनली यू, why did God choose you to give you this deadly disease? His response, and it was a terminal illness, he would die very soon. उनका response क्या था, लेकिन he wrote back, he says 50 million people started playing tennis, out of which only 5 million learned to play tennis, out of which only 500,000 came to the
circuit, out of which only 50,000 reached the Grand Slam, out of which only 4 reached the semi-finals, and 2 reached finals, and only 1 held the trophy. And when I was holding that trophy in my hand, out of those 50 million people, at that time I did not ask God, why only me? So now that I'm in pain, how can I ask God, why only me? And so he continues, now that I'm in pain, how can I ask God, why me? He says, happiness keeps you sweet, trials keep you strong, sorrows keep you human, failures keep you humble, success keeps you glowing, but only faith keeps you going. He continues, sometimes you're not satisfied with your life, while many people in this world are dreaming of living your life. A child on a farm sees a plane fly overhead, dreams of flying, while a pilot on the plane sees the farmhouse and dreams of returning home. That's life. Enjoy yours. If wealth is the secret to happiness, then the rich should be dancing on the streets. But only poor kids do that. If power ensures security, then VIPs should walk unguarded. But those who live simply sleep soundly. If beauty and fame bring ideal relationships, then celebrities should have the best marriages. Live simply, be happy, walk humbly, and love genuinely. Why Me by Arthur Ashe. So this was his response. So he did not focus on what he was going to lose. He was focusing on what he had been given throughout his life. बहुत सुंदर. So हमारा mind का focus किस तरफ है? Is it the problem or the solution? Problem focus है तो miserable. Solution focus है तो we are happy. It doesn't matter what situation we are in, how we are responding. So he was not bothered. He was in a much better position. So my suggestion is, okay, हो गया है. How can we remain positive? What can I do to move ahead in life? What can I do to deal with it? And there have been so many cases which have got cured. जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो माँ की कोख में बच्चा मर जाता है, उसने तो कुछ कर्म भी नहीं किए. हाँ, लेकिन हम लोग सिर्फ मूवी को इंटरवल के बाद देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा ना. देवकी के 6 पुत्र मारे गए जैसे ही जन्म हुआ कृष्ण से पहले. तो लोग पूछते हैं, अरे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था. लेकिन जो ये जीवन है, ये एक ही जीवन नहीं है, कई जीवन है. मल्टी इनिंग्स गेम है. टेस्ट मैच खेल रहे हैं हम लोग. T20 वनडे नहीं है. ये जो शरीर है ये सिर्फ एक कपड़ा है और आत्मा कपड़े बदलती रहती है. लेकिन अंदर जो आत्मा है, जो मैं हूँ, वो तो एक ही व्यक्ति है ना. तो अगर मैंने कोई क्राइम किया और आगे चल के कपड़े बदल लिए, इसका मतलब थोड़ी कि पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी. तो लॉ ऑफ कर्मा वैसा ही है. यानी पास्ट लाइफ के बुरे कर्म 200%. पास्ट लाइफ के बुरे कर्म इस जन्म में क्यों आने चाहिए? लॉजिकली अगर एक जन्म खत्म हो गया तो वो खत्म हो जाना चाहिए. हाँ, जैसा मैंने कहा कि जो लॉ ऑफ कर्मा है, कर्म का जो सिद्धांत है, वो व्यक्ति को देखता है, वस्त्र को नहीं. गीता अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपको नॉलेज लेना है गीता से, तो पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा. आधा अधूरा हम नहीं लेके बैठ सकते. तो गीता में ये भी लिखा है कि शरीर एक कवरिंग है, शास्त्र ये एक वस्त्र है. तो जैसे सेम एग्जाम्पल, मैंने किसी को मार दिया, भागा पुलिस से, कपड़े बदल लिए किसी घर में जाके, और कपड़े बदल के बाहर निकला और पुलिस फिर पकड़ ले रही है. अरे वो तो मैंने उस कपड़े में किया था. हमको कपड़े से थोड़ी मतलब है, हमको तो आप व्यक्ति से मतलब है. तो हम देख रहे हैं, हम क्योंकि बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं ये व्यक्ति, लेकिन कर्म का सिद्धांत असली व्यक्ति को देख रहा है. आत्मा, जीवात्मा कौन है? आपने सिर्फ वस्त्र बदला है तो उससे क्राइम थोड़ी छिपेगा. आपने जो काम किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा. इसलिए, और हम इतने कर्म करते हैं, इतने वचन बोलते हैं, उनके फल देने के लिए 1 लाइफ टाइम इज नॉट इनफ. एक जन्म में होता नहीं है. इसलिए वो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है. कर्म कट नहीं सकते. 100% कट सकते हैं. गीता में क्या कहते हैं अंत में भगवान? वही तो है गीता का संदेश. क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, थोड़ा सा भी डिस्ट्रेस आता है, दुख होता है, ये याद रखना पड़ेगा, ये हमारे कर्मों के फल हैं. जैसे ही एक्सेप्टेंस होगा, दुख कम हो जाता है. अच्छा, मेरा ही कुछ वापस आ रहा है, ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं, मैंने ही कुछ किया होगा.
तो लेकिन भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या आप केवल मेरी शरण में आओ, फिर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको सब पाप कर्म फलों से मुक्त कर दूंगा। डू नॉट फियर, डरो मत, चिंता मत करो। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, कि भक्ति से कर्मों का दहन हो जाता है। और भक्ति कलयुग में क्या है, शरण लेने का तरीका क्या है, कलयुग में भगवान का नाम। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण का कलयुग में नाम के रूप में अवतार हुआ है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति, सारी कृपा, सारे वरदान नाम में रखे हुए हैं। तो जो भगवान का नाम लेगा, और कहते हैं कि भगवान हरि के, भगवान कृष्ण के एक नाम में इतनी शक्ति है, वो इतने जन्मों के पाप कर्म को काट देता है जितना व्यक्ति करोड़ों जन्मों तक कर भी नहीं सकता। लेकिन श्रद्धा तो ठीक है, श्रद्धा नहीं भी है, आप बिना श्रद्धा के ही भगवान का नाम जप करना शुरू कर दो, क्योंकि वो आग की तरह काम करता है। आपको श्रद्धा है नहीं है, गुस्से से करो, ईर्ष्या से करो। जैसे एक आग है, अगर कोई बच्चा इसमें हाथ डाल दे, वो जलेगा कि नहीं? बिल्कुल। जिसको शक्ति इसकी पता नहीं है। लेकिन अगर मैं डालूं, मैं भी जलूंगा। मैं सोते हुए डालूं तो भी जलेगा, चलते हुए डालूं तो भी जलेगा, हंसते हुए डालूं तो भी जलेगा, मजाक में डालूं तो भी जलेगा। तो भगवान का नाम ऐसे काम करता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, मैं लोगों को बोलता हूँ, कुछ भी हो जाए, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जिम जा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, नाम जप चलने दो। कि एक एक नाम जप जो है, एक एक नाम भगवान का आपके कई जन्मों के पाप को काट रहा है। और जैसे ही वो पाप कटेंगे, जीवन से दुख ही समाप्त हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ रूट कॉज। तो नाम जप सबसे बड़ा शक्ति है, सारे कर्मों को जीरो कर देगा। राइट। अभी तक का सबसे ऐसा इस मंकहुड की जर्नी में आपका सबसे सेंसिटिव पॉइंट कौन सा था? कभी आप रोए हैं अकेले में? मुझे ऐसा याद नहीं है, कम से कम 2006-07 के बाद तो नहीं। ओके। सबसे ज्यादा लो कब फील हुआ इन 19 सालों में? हाँ, वो मैं शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि कई सालों से मैं ये प्रचार कर रहा हूँ, प्रीचिंग कर रहे हैं, सेशंस लेना 8-10 साल से ज़्यादा हो गए। तो जैसा कि इस दुनिया का स्वभाव है, हर कोई खुश नहीं रहता आपकी सक्सेस से। कई बार लोग बोलते हैं, अरे आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, लेकिन मन में होता है, लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं। और जब आप उनसे ज़्यादा करने लगो कुछ, भगवान की कृपा से जो होने लगे, तो फिर पीपल बिकम एनवियस, जेलसी। तो मैंने वो बहुत फेस किया एक समय स्टेज पे अपनी लाइफ में। और 2-2.5 साल बहुत स्ट्रेसफुल थे कि क्यों कर रहे हैं लोग, और हम तो केवल भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं मैं उनके पीछे जा रहा हूँ, मैं किसी का कुछ बिगाड़ रहा हूँ, सिर्फ भगवान की सेवा करो। भगवान की कृपा से चीज़ें बढ़ने लगी और लोग जुड़ने लगे। तो फिर एक समय मैंने कॉल लिया कि यार, मेरा पर्पस लाइफ में कुछ और है। अगर मैं इधर इन लोगों को ही अपना टाइम एनर्जी देता रहूँगा तो इधर आगे कैसे बढ़ूंगा। इसलिए आज से मेरा फोकस ये होगा। जिस दिन से वो फोकस किया, ये सब खत्म हो गया। इट बिकेम इनसिग्निफिकेंट। सो ये सिंपल है फॉर्मूला लाइफ में अगर खुश रहना है। हर व्यक्ति के जीवन में 2 प्रकार की सिचुएशंस हमेशा रहेंगी, अच्छी या बुरी। हर व्यक्ति के जीवन में 2 प्रकार के लोग हमेशा रहेंगे, अच्छे और बुरे। आपका फोकस किस पे है, वो डिसाइड करेगा कि आप खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे। कई बार प्रभु जी, जो बुरे लोग नहीं बोलते, पर कई बार ऐसा होता है कि आप उस सिचुएशन से नहीं निकल पाते, और वो उस सिचुएशन में बहुत बुरे लोग होते हैं, एंड यू कैन नॉट इग्नोर देम। उसके लिए एक ही तरीका है। जैसे हमेशा हम कोट करते हैं, डू नॉट आस्क गॉड टू रिड्यूस द बर्डन ऑन योर बैक, आस्क गॉड टू मेक योर बैक स्ट्रांग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारा फोकस क्या है जीवन में। यस, गलत लोग रहेंगे, लेकिन हमारा एक पर्पस भी होना चाहिए लाइफ में, विच इज़ सो बिग दैट दिस थिंग बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। ये जो हो रहा है, जैसे मीराबाई का एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ। वो एक राजकुमारी हैं, राजघराने से हैं, और जस्ट बिकॉज शी इज़
ट्राइंग टू बी अ डिवोटी, भगवान की भक्ति करना चाह रही हैं, फिर भी उनके जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं, खुद के ही लोग कर रहे हैं, और चैलेंजेस जो आते हैं खुद के लोगों की तरफ से ही आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा था मीराबाई को? तो उनके खुद के घर के ही लोग, उनकी सिस्टर इन लॉ, उनकी मदर इन लॉ, बिकॉज दे आर नॉट डिवोटीज, सो दे आर सीइंग दैट मीराबाई इज मैड। और मीराबाई बेचारी सिर्फ भक्ति करने का कोशिश कर रही है, बचपन से वो संस्कार हैं उसके, तो हर दिन कोई ना कोई षड्यंत्र हो रहा है मीराबाई के खिलाफ, उनका नाम खराब किया जा रहा है, पति के कान भरे जा रहे हैं, ऑल्दो पति वाज अ बिट कोऑपरेटिव विद मीराबाई जी। उनको मारने के लिए जहर भेजा गया, प्रसाद समझ के पी गई। एक टोकरी में सांप भेजा गया मारने के लिए, वो एक शालिग्राम बन गया, बोलते हैं वृंदावन में वो शालिग्राम अभी भी है। सोने गई तो बिस्तर पर वो नुकीली क्या बोलते हैं उसको, कांटे जैसे डाल दिए गए, कील डाल दी गई, बट जब मीराबाई जी सोने गई तो फूल बन गए भगवान की कृपा से। तो इतना कुछ उनके जीवन में हो रहा था, करने वाले कौन? घर के ही लोग हैं। तो अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हमारा 3 टाइप का रिस्पॉन्स हो सकता है। एक, बहुत बुरा लगेगा, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, दिन रात ये सोच रहे हैं कि इनसे कैसे बचे, क्यों ये कर रहे हैं, बहुत सैड। एक दूसरा रिस्पॉन्स हो सकता है न्यूट्रल, ठीक है यार इनका स्वभाव करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ये थोड़ा सा बुरा लगा लेकिन वी डोंट लेट इट टेक ओवर आवर कॉन्शियसनेस। लेकिन मीराबाई का रिस्पॉन्स तीसरे टाइप का था, इससे भी ऊपर था। उनको पता भी नहीं था, उनको ये ज्ञान भी नहीं था कि उनके साथ इतना हो रहा है रोज, क्योंकि उनका मन कृष्ण में इतना लगा हुआ था कि इन चीज़ों के लिए जगह ही नहीं बची थी। शी वॉजंट इवन अवेयर दैट दीज थिंग्स आर हैपनिंग टू हर। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी व्यक्ति में, किसी सिचुएशन में, ना ही हमारे कर्म में, ना ही किसी ग्रह नक्षत्र में हमको दुख देने की शक्ति है। ये सिर्फ हमारा मन है। अगर मन की स्थिति ठीक है तो कोई कुछ भी कह के जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मन खराब है तो कोई तारीफ भी करेगा, प्रशंसा भी करेगा, तो भी हम लोग डिप्रेशन में रहेंगे। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द माइंड, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ वी रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ सिचुएशन। जैसे मैं हमेशा एक जोक सुनाता हूँ कि आप किसी पार्टी में गए और आपको एक व्यक्ति ने कह दिया यू आर द मोस्ट यूजलेस पर्सन इन द वर्ल्ड, तुम सबसे बेकार व्यक्ति हो इस पूरी दुनिया में, तो आपको बुरा लगेगा, आपको एंजाइटी होगा, आप ना खाना एंजॉय कर पाएंगे, ना पार्टी एंजॉय कर पाएंगे, घर जाएंगे दुखी, दिन रात नींद नहीं आएगी, फिर आप सोचते रहेंगे कैसे रिवेंज लिया जाए। एक ये रिएक्शन है, क्योंकि उसको सोच सोच के आप हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। और दूसरा एक रिस्पॉन्स, आपको किसी ने कहा यू आर द मोस्ट यूजलेस पर्सन इन द वर्ल्ड, तो ये सोचने के बजाय कि इसने ऐसा क्यों बोला, वो व्यक्ति सोचे इसको पता कैसे चला हाउ डिड ही कम टू नो, वो मजाक में उड़ा दिया। अक्सर मन में सवाल ये आता ना कि भगवान कृष्ण ने अगर सबके लिए किया तो विवाह राधा माता से क्यों नहीं किया? तो 2 तरह से उत्तर दे सकता हूँ मैं इसका, कि भगवान की जो लीलाएं होती हैं, वृंदावन की लीला थोड़ी अलग है, वेयर ही इज़ लाइक अ प्लेफुल काउहर्ड बॉय एंड राधा रानी इज़ अ काउहर्ड गर्ल, और द्वारका में ही इज़ अ किंग एंड किंग नीड्स अ क्वीन। क्योंकि जब आप राजा की पोजीशन लेते हैं तो यू नीड टू बी एग्जाम्पलरी इन योर बिहेवियर, यू कांट बी अ प्लेफुल लाइक यू वुड इन वृंदावन, क्योंकि बाकी प्रजा फिर वैसा करने लगी। इसलिए वहाँ शादी की नियमित रूप से भगवान ने, और घर बसाया और सबका पालन पोषण भी किया। तो उनकी मथुरा की लीला, वृंदावन की लीला, द्वारका की लीला, तीनों का अलग अलग है। वहाँ पे अलग रोल अदा कर रहे हैं, यहाँ पे अलग रोल है, यहाँ पे अलग रोल है, और तीनों लीलाओं से अलग अलग भक्तों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ वृंदावन लीला से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ द्वारका, कुछ मथुरा। तो हर जगह अपने भक्तों को जिस तरह से वो सबसे ज़्यादा आनंद दे सकते हैं वैसा वो लीला कर रहे हैं। ब्रजवासियों को कृष्ण को सिर्फ मोर पंख, एक पगड़ी, धोती पहने हुए वैसे ही देखना अच्छा लगता है, तो भगवान वहाँ वैसे ही रहे। मथुरा में अलग, द्वारका में राजा रानी ऐसा बन के रहे। तो जो भी भगवान करते हैं ये केवल अपने भक्तों की जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार वो ढल जाते हैं। और रही बात शादी की, अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ें
तो भांडिरवन नाम का स्थान है वृंदावन में, आज भी वो वट वृक्ष है, उसके नीचे ब्रह्मा जी ने खुद शादी करवाई थी राधा रानी से। लेकिन ये पब्लिक अफेयर नहीं था, बिकॉज वहाँ पे भगवान अपना लीला अलग कर रहे थे सखियों के साथ। और तीसरी चीज़, जो गोपियाँ वृंदावन में थी वही रानियाँ बनी भगवान की द्वारका में भी। राधा रानी बनी सत्यभामा, चंद्रावली गोपी बनी रुक्मिणी। तो इस तरह से अलग अलग वही लोग उधर भी रोल अलग अलग रोल में आए, जैसे कृष्ण वहाँ से अलग रोल में आए। तो ये सब तत्व भागवत में उतनी डिटेल में नहीं बताया सुखदेव गोस्वामी ने, क्योंकि 7 दिन 7 रात थे परीक्षित महाराज को सुनाने की। लेकिन बाकी सारे पुराणों में और बाकी वैष्णव आचार्यों ने जो किताबें लिखी हैं, वो अथॉरिटीज ऑन दिस सब्जेक्ट, उन्होंने वो रिवील किया है ये सब। ओके। यस। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जिनका सुना कि जो बोलते हैं कि किसी भी हमारे स्क्रिप्चर में राधा रानी का नाम नहीं आता। ये सच है? देखिए, वेद, उपनिषद, वेदांत सूत्र, महाभारत, इन सब में ज़्यादा नहीं दिखेगा आपको, नहीं के बराबर है। क्योंकि हर जो शास्त्र है वो एक अलग अलग स्तर के लोगों को उनके स्तर से ऊपर उठाने के लिए है। कोई ABCD पढ़ रहा है, उसको थोड़ी PhD का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आप। राधा रानी का जो पोजीशन है, राधा रानी का जो सब्जेक्ट है, इट इज़ लाइक PhD लेवल। क्योंकि वो इतनी पूजनीय है, वो इतनी बड़ी व्यक्ति हैं कि ऐसा ऑर्डिनरली उनका बात नहीं किया जा सकता। वो बहुत महान है, उनको गोलोकेश्वरी कहा जाता है, क्योंकि गोलोक वृंदावन जो कृष्ण का धाम है, वहाँ राधा रानी का हुक्म चलता है, कृष्ण का नहीं। तो इतनी बड़ी व्यक्ति हैं, उनका तो नाम भी, आप वृंदावन जाइए, उनका जो बरसाना में मंदिर है, श्री जी मंदिर कहते हैं, नाम भी नहीं लेते अगर आदर की बात की जाए तो। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में वल्लभाचार्य जी के स्वामिनी जी कहते हैं। तो इतनी महान है कि वेद पुराणों में, उपनिषदों में शक्ति नहीं है उनका गुणगान करने का। कुछ पुराणों में वर्णन मिलता है, लेकिन अगर आपको और जानना है उनके बारे में तो 500 साल पहले षड गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये सब 6 गोस्वामियों की किताबों में भरपूर वर्णन मिलता है राधा कृष्ण का, राधा रानी की लीलाओं का। एक मेरे से किसी ने सवाल किया था, मैं वही सवाल आपसे करता हूँ। भगवान एक ऐसा पत्थर बनाए जो कि इतना भारी हो कि कोई भी उसे ना उठा सके, स्वयं भगवान भी। अब सवाल ये कि भगवान खुद अगर उस पत्थर को उठा नहीं पा रहे, ये कैसे पॉसिबल है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भगवान ने ऐसा पत्थर कैसे नहीं बनाया? देखिए, लॉजिक से कृष्ण को बांध नहीं सकते आप। यही प्रश्न एक बार प्रभुपाद जी से पूछा था किसी ने, ऐसा सेम एज इट इज, कैन गॉड क्रिएट अ स्टोन दैट ही कैन नॉट लिफ्ट? तो प्रभुपाद जी ने कहा, यस ही कैन, एंड देन ही विल लिफ्ट इट ऑल्सो। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं जो वो नहीं कर सकते, और बाकी सब उसके बाद कर भी देंगे उस चीज़ को। तो भगवान को लॉजिक में बांध नहीं सकते आप। इफ गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग, हु क्रिएटेड गॉड? अरे बाय डेफिनेशन गॉड का मतलब है somebody who is the source of everything and he doesn't have a source, because अगर उनका कोई सोर्स हुआ तो वो फिर भगवान हो गया ना, लॉजिक के हिसाब से। तो हर चीज़ को लॉजिक से समझना ये बेवकूफ़ी है। हाउ विल यू अंडरस्टैंड थिंग्स जो लॉजिक से परे हैं? लॉजिक कितना है हमारा? जितनी हमारी बुद्धि है। बुद्धि कितनी है? कर्म जितने किए हैं, लिमिटेड। तो एक व्यक्ति जो 3 गुणों से बंधा हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो उस व्यक्ति को कैसे समझ सकता है जो गुणों से परे है? हम एक टाइनी व्यक्ति हैं, हम अपने घर वालों के दिमाग में क्या चल रहा है उनको ठीक से नहीं समझ सकते, हमारे खुद के शरीर में क्या चल रहा है समझ नहीं सकते, और हम कोशिश कर रहे हैं अपनी इस टाइनी बुद्धि से, छोटी सी बुद्धि से भगवान को समझने का। उनको केवल ह्यूमिलिटी से, विनम्रता से समझा जा सकता है, और भक्ति से, चैलेंज करके नहीं। चैलेंज करेंगे तो छुपे रहेंगे, आप हम्बल होंगे, अपने आप रिवील करेंगे। हाँ। टू एवरीबडी हु इज वॉचिंग यू टुडे, और जो आज कहीं मे बी अपनी लाइफ में परेशान है, उसको आप भगवद गीता से कौन सा श्लोक डेडिकेट करना चाहोगे? 2.14, जहाँ भगवान शिक्षा देते हैं कि जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको कैसे डील करना है। कई बार हम लोग सोल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं, कई बार हम लोग सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं, हर प्रॉब्लम का, लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता।
भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्यस्ताम स्थितिक्षस्व भारत. दैट सुख दुख, हानि लाभ, आदर अनादर, प्रॉफिट लॉस, ये हो गया, ये जैसे सीजन्स बदलते हैं ना, मौसम बदलते हैं, वैसे आता है. आज सुख है कल दुख आएगा, कल दुख है सुख आएगा. तो इससे बिबिल्डर हुए बिना अपने फोकस को अपने लक्ष्य पे रखो, और ये जब उतार चढ़ाव हो उसको टॉलरेट करके आगे बढ़ते रहो. नॉट एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन. कुछ प्रॉब्लम टॉलरेट भी करने पड़ते हैं, लेकिन वो टॉलरेट करने की शक्ति कहाँ से आती है, उसको कहते हैं इनर स्ट्रेंथ, अंदरूनी शक्ति अंदर से आनी चाहिए, और वो आध्यात्मिक शक्ति है. और आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा जो नींव है, फाउंडेशन है, वो कलयुग में है नाम जप. अब राधा कृष्ण का नाम जप करिए नियमित रूप से, थोड़ा एक नंबर फिक्स करके, और जितना ज़्यादा हो सके करिए. डिजिटल काउंटर्स आ गए जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं. मैंने पहले भी कहा, जितना आप नाम जप करेंगे उतना आपको टॉलरेट करने की शक्ति आएगी. इसलिए याद रखिए कि संसार के जो स्वरूप को बदल नहीं सकते. इसको भगवान ने गीता में दुखालयम कहा है, अशाश्वतम कहा है. दुख ज़्यादा रहेंगे और अशाश्वतम और टेम्परेरी है. अगर सुख मिल भी गया तो हर चीज़ टेम्परेरी है. तो संसार के स्वभाव को नहीं बदल पाएंगे, लेकिन आप उससे बच जाएं, वो आपके और हमारे हाथ में है. और उसके लिए सबसे उत्तम तरीका है नाम जप भगवान का. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो इसमें हरे राधा रानी का नाम है, देन कृष्ण राम भगवान का. तो आप राधा कृष्ण का नाम जपिए और देखिए क्या आपके जीवन में एक मैजिक होता है. बिफोर वी क्लोज, साथ में 1 मिनट का कुछ नाम जप करें. हाँ चलिए. लेट्स डू इट. So you can repeat. Sure. I mean, Sure. we can do it together. Okay. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. एक थैंक यू. ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसी फीलिंग एंड ऐसा ऑरा, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग समथिंग लाइक दिस. सच एन ऑनर टू हैव यू. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. प्लेजर. आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया. एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है. जय हिंद.